नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन झा आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ ब्लॉग लेबल के बारे में, जो वर्डप्रेस में जिसको कैटेगरी भी कहा जाता है। क्या होता है, क्या बेनिफिशियल है ये ब्लॉगिंग के लिए, साथ ही साथ इसको यूज करने का प्रॉपर तरीका क्या है, सारा कुछ मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें जो कुछ टिप्स बताए गए हैं वो टिप्स अगर आप मिस करते हैं तो डेफिनेटली आपको ब्लॉग में सक्सेस नहीं मिलेगी दोस्तों। और साथ ही साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ब्लॉगिंग के रिलेटेड जो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप लोगों तक लेके आता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि लेबल क्या होता है। दोस्तों अगर आप कोई किसी भी ब्लॉग को कैटेगरी में डिफाइन करना चाहें, कैटेगरी में डिफाइन इन द सेंस कि सपोज आप टेक ब्लॉग बना रहे हैं जिसमें आप ब्लॉगिंग के बारे में या ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताने वाले हैं, तो उस ऑनलाइन अर्निंग का मेथड जो होगा बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे यूट्यूब हो सकता है, ब्लॉगिंग हो सकता है, एफिलिएट मार्केटिंग हो सकता है, या ऐप के थ्रू हो सकता है, या फिर डिफरेंट टाइप के गेस्ट पोस्ट लिख करके हो सकता है। तो ये सारे तरीके को अगर कैटेगराइज करना चाहें, अगर आप एक ब्लॉग बनाना चाहें जिसमें यूट्यूब के बारे में बता रहे हैं, अब वो यूट्यूब के बारे में भी यूट्यूब से भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अर्न कर सकता है। जैसे यूट्यूब के बारे में अर्न कैसे होती है, यूट्यूब वीडियो कैसे बनाया जाता है, आप डिफरेंट टॉपिक पे यूट्यूब के बारे में ही ब्लॉग लिख सकते हैं। तो अब इसमें आपको जो लेवल होगा आप इसको डिफाइन करेंगे यूट्यूब, अर्निंग फ्रॉम द यूट्यूब। अब इससे क्या होगा ना कि आपका जो ब्लॉगर, जो आपका जो यूजर है, वो आपके ब्लॉग पे आएगा, उसको पता चल जाएगा कि इसने यूट्यूब के बारे में कैटेगरी बनाई हुई है, वो उस पर क्लिक करेगा और उसके पास यूट्यूब के रिलेटेड सारे ब्लॉग जो आपने लिखा हुआ है उसके सामने आ जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि वो एक ब्लॉग पढ़ने आएगा और आपका सारा ब्लॉग पढ़ के जाएगा। एक बेनिफिशियल तो ये आपके लिए हुआ। दूसरा, आपका जो ट्रैफिक है वो यूट्यूब के बारे में खोजते हुए आया और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके ब्लॉग पे मिल गई, तो वो तुरंत सब्सक्राइबर जो ऑप्शन है वो उसको सिलेक्ट कर लेगा और आपके ब्लॉग को अगर वो सेटिस्फाइड होता है, गूगल तक ये इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कि ये बंदा इस ब्लॉग पे आकर के इतना टाइम स्पेंड कर रहा है। आपके ब्लॉग को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ऐड करने में सबसे बड़ा बेनिफिशियल चीज़ वही काम करता है। सबसे बड़ा बेनिफिशियल तो आपके लिए यही होगा। दूसरा चीज़, आपका जो ब्लॉग का स्ट्रक्चर होगा। अब सपोज आपने यूट्यूब के रिलेटेड बना लिया, ब्लॉगिंग के रिलेटेड आपने एक ब्लॉग बनाया, तो ब्लॉगिंग से अर्न कैसे की जाती है, ब्लॉगिंग से अर्न एडसेंस के थ्रू कैसे होती है, एफिलिएट के थ्रू कैसे होती है, ब्लॉग कैसे बनाना चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या चाहिए, इसमें आपने लेबल दे दिया हाउ टू ब्लॉगिंग टिप्स, आपने ये लेबल दे दिया। अब लेबल कैसे बनाना है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको लेबल को डिफाइन कर रहा हूँ क्यों बेनिफिशियल है। तो आप उसने उस पर 10 ब्लॉग लिखा, आपने ब्लॉगिंग के रिलेटेड आपने वो भी लेबल बना दिया। तीसरा, आपने एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कैसे अर्न करनी चाहिए, अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो कैसे काम करता है, फ्लिपकार्ट एफिलिएट कैसे काम करता है, आपने अलग अलग कैटेगरी बना करके अलग अलग अपना जो ब्लॉग है वो बना दिया। अब आपका यूजर आपके ब्लॉग पे आया, उसको यूट्यूब पसंद नहीं है, ब्लॉगिंग पसंद नहीं है, वो जानता है ब्लॉगिंग के बारे में, यूट्यूब के बारे में जानता है, उसने एफिलिएट के बारे में नहीं जाना, उसने एफिलिएट को क्लिक किया, उसके पास सारा ऑप्शन आ गया। तो एक तरीके से जो आपका जो यूजर है वो डिफरेंट टाइप का जो यूजर है, उसको डिफरेंट टाइप का जो कंटेंट है आपके ब्लॉग पे ही मिलना चालू हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका ब्लॉगर जो यूजर है वो सेटिस्फाइड भी होगा। और गूगल का एक पेंगुइन अपडेट आया था जिसमें कहा गया था कि अगर आप अपने ब्लॉग में ब्लॉग का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर रखते हैं तो आपका ब्लॉग जो गूगल का क्राउलर है उसको आसानी से समझ लेगा और उसको रैंक करने में बहुत ही आसानी से वो उसको रैंक करा देगा। तो इसमें आपका ये मोटो भी पूरा हो जाता है, क्योंकि अगर आप कैटेगरी में, आप सपोज कोई कॉम्प्लिकेटेड बुक है, उसको खोजने के लिए अगर आपको इंडेक्स में ही पता चल जाए कि इस पेज से इस पेज का इन्फॉर्मेशन जो है वो इंडेक्स में देख करके उसको पता चल जाए कि ये चीज़ इसने किया हुआ है, इस चीज़ के बारे में इसने इतना ब्लॉग पोस्ट लिखा हुआ है, अगर उसको पहले से पता चल जाए तो आपके ब्लॉग किताब का जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो जाता है। उसी तरह से ब्लॉग में अगर आप पहले ही डिफाइन कर देते कि आपने इस लेवल के रिलेटेड आपने ब्लॉग लिखा है अपने ब्लॉग पोस्ट पे, ब्लॉग पे, तो आपका जो यूजर है, आपका जो गूगल का क्राउलर है, वो उसको अंडरस्टैंड करता है कि इस ब्लॉग का स्ट्रक्चर क्या है, ब्लॉग को किस मोटो से बनाया गया है और ब्लॉग के माध्यम से किस तरह की जानकारी दी गई है। तो उससे क्या होता है ना कि गूगल को जो इंडेक्स करने में, अब गूगल उसमें देखेगा कि ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड कौन कौन सा ब्लॉग बना हुआ है, उसको वहाँ पे जाके इंडेक्स कर देगा। अब जब इंडेक्स करेगा और आपके यूजर आपके ब्लॉग पे आना चालू करेंगे, वो एक ब्लॉग खोल करके आप
दूसरे ब्लॉग पे जाएंगे, दूसरे ब्लॉग खोल के तीसरे ब्लॉग पे जाएंगे, आप बिलीव नहीं करोगे आपके ब्लॉग का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कितना मजबूत हो जाएगा। तो इस लेबल और कैटेगरी डिफाइन करने से बेसिकली दो तरह के फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका जो यूजर है वो सेटिस्फाइड होता है, उसको एक कंटेंट के बदले सारा कंटेंट एक ही जगह मिल जाता है। दूसरा, आपके ब्लॉग का ट्रैफिक बढ़ता है, आपके ब्लॉग को एक ब्लॉग पढ़ने के लिए लोग आएँ और आपके सारे ब्लॉग पढ़ के गए। तीसरा, आपके ब्लॉग का स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफाइन हो जाता है स्टार्टिंग में ही, तो गूगल का क्राउलर को इंडेक्स करने में आसानी होती है। चौथा, अगर आप ब्लॉग का लेबल क्रिएट करते हैं तो आपको ही पता होता है कि आपने किस किस तरह का ब्लॉग लिखा है, और आपको आगे का ब्लॉग लिखने में, जैसे आपको फूड ब्लॉग के बारे में आइडिया नहीं आ रहा है, आप ब्लॉगर के बारे में एक ब्लॉग पोस्ट और लिखना चाह रहे हैं, आप ब्लॉग लेबल पे आप जाकर के एक और पोस्ट ऐड कर देंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको लेबल और कैटेगरी क्रिएट करने में होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्लॉग लेबल क्रिएट कैसे करें। सबसे पहले जब आप ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि 2 से 3 प्राइमरी कीवर्ड बनाया, कोशिश करें उसी प्राइमरी कीवर्ड के नाम से अपने ब्लॉग का लेबल बनाएं, क्योंकि आपका जो ब्लॉग लेबल आप बनाते हो ना, वो मेटा टैग में भी आप उसी ब्लॉग लेबल को जरूर ऐड कीजिए, और उस मेटा टैग के थ्रू जो सर्च जो कीवर्ड आएगा आपका ब्लॉग उसमें रैंक कर जाएगा। अपने ब्लॉग कीवर्ड को रैंक कराने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने ब्लॉग का जो लेबल है उसका नाम अपने ब्लॉग का प्राइमरी कीवर्ड के नाम से दीजिए, और उसको मेटा टैग में भी ऐड कीजिए, और उसको अपने ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कीजिए। साथ ही साथ अपने ब्लॉग को जब पोस्ट लिखिएगा उस प्राइमरी कीवर्ड को हर 150 वर्ड के बाद में उसको उस प्राइमरी कीवर्ड को यूज करने का कोशिश कीजिए। डेफिनेटली आपका ब्लॉग रैंक कर जाएगा। दोस्तों ये वीडियो था मेरा ब्लॉग लेबल के बारे में। होप आपने ब्लॉग लेबल और वर्डप्रेस का जो कैटेगरी है उसको समझ गए होंगे, और उसका बेनिफिट कितना बेनिफिट होता है वो भी समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए दोस्तों, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप ब्लॉग सीखना चाहते हैं तो ब्लॉग मेंटरिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन में मैंने अपना नंबर दे दिया है। थैंक यू, धन्यवाद। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।